हम सब पाकिस्तानी मुल्क के हालात के बारे में सोचते हैं कि हम पर ये सवाल और अदबार क्यों है। हर किसी के पास इसकी कोई ना कोई वजह जरूर मौजूद है। हर एक का अपना अपना तजज़िया है और हम सब के पास मुल्क के तमाम मसाइल का हल मौजूद है, चाहे वो सही हो या गलत। मेरे पास इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हमने खुदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वादा किया था कि हमने ये मुल्क आपके लिए हासिल किया है और हत्तल वसी कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते पर चलें और इस मुल्क को वो मुल्क बनाए जिसकी तरफ से आकाए दो जहां को ठंडी हवा आई थी। मगर अफसोस कि हम अपने इस वादे पर अमल दरामद से कासी रहे। अयूब खान के जमाने में हमने ऐलान किया था कि हम सेकुलर हैं और बाद में आने वाली हुकूमतें भी इन तमाम इकदामात को सपोर्ट करती रही जो सेकुलर होने की निशानी थे। अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसे मुल्कों की तादाद कम नहीं जो गैर मुस्लिम है, लेकिन इनमें और हमारे दरमियान ये फर्क है कि ये वादा सिर्फ हमने किया था कि हम सेकुलर नहीं मुसलमान हैं, लेकिन इस वादे की खिलाफ वर्जी की। इस वादे के साथ बेवफाई की सजा हमें मिल रही है। किसी अमेरिका, रूस या किसी मगरब के मुल्क ने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वादा ही नहीं किया था कि वो इन पर यकीन ही नहीं रखते। वो जिसकी बरकत से कोई मुसलमान जिंदगी बसर करता है और जिस रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे कोई मुसलमान अपनी आकबत में निजात की तवक्को करता है। जिस अजीम हस्ती के बराबर इंसानी तारीख में कोई दूसरा इंसान पैदा नहीं हुआ और जिसके नाम से हमारी इज्जत है, पहचान है और हमारी अपनी बदअमालियों की वजूहात है कि मगरब के ताकतवर कौमें हमें मिटाने पर लगी हुई हैं, क्योंकि इनके अंदर एक खौफ और डर है कि ये टूटा हुआ तारा कहीं से फिर कामिल न बन जाए। माजी में दुनिया की कोई सुपर पावर चंद बरसों से ज्यादा कायम न रह सकी, लेकिन मुसलमानों की सुपर पावर 1400 बरस बाद खत्म हुई और ये सबसे बेज़ाहिर अपनों के हाथों हुआ। और हमने 19वीं सदी की तीसरी दहाई में इस्तांबुल में मुसलमान सुपर पावर का सूरज गरूब होते देखा। कोई भी मुसलमान सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने जाती अल्फाज तासरात का महका बयान करने के लिए अल्फाज नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह पहला लीडर हमारे पास आया है जो 90 की दहाई से हर फॉर्म पे इस मसला को उठाते आए हैं। बरसों वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से अपने खिताब में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और अहल मगरब को आज़ादी इज़हार की आड़ में मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज रहना चाहिए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर माफी मांगे। वजीर आजम ने इस मुहिम की क़यादत और जिम्मेदारी लेने का ऐलान करते हुए कहा कि अहले मगरिब को वो अच्छी तरह जानते हैं। आज अगर एक मुल्क ने गुस्ताखी की जुर्रत की है तो माजी में यूरोप के दूसरे ममालिक भी ऐसा कर चुके हैं और कल कोई दूसरा यूरोपीय मुल्क नाम नेहाद आज़ादी इज़हार को बुनियाद बनाकर ऐसा कर सकता है। इमरान खान ने दुरुस्त कहा है कि इस्लामी दुनिया के 50 ममालिक अगर मगरब का तिजारती बाइकाट कर दे तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस मौके पर जरूरत इस अमर की है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहद होकर अहले मगरब पर अपना नुक्ता नजर मुदल्लल और ठोस अंदाज में पेश करें और ताकि इनसे आइंदा ऐसी हरकतें सरजद न हो। मुसलमान ममालिक को अहले मगरब को बावर कराना है कि ये आज़ादी इज़हार का मसला नहीं है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मामला है। कोई भी मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मगरब तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही मयार अपनाए जो होलोकास्ट के खिलाफ तबसरा पर अपनाया जाता है। ये आज़ादी इज़हार हमें कतई तौर पर मंजूर नहीं है। इमरान खान के इस ऐलान पर यूरोप में एक हलचल मची हुई है। अब आलमी मीडिया पे इमरान खान को लेकर एक अजीब से माहौल बना हुआ है। यूरोप में बड़े बड़े इदारों के सरबराहान इस मसले पे मीटिंग कर रहे हैं। अगर आप आलमी मीडिया पे नजर रखते हैं तो इनके प्रोग्राम्स देखिए होंगे। अब अंदाज बदल चुके हैं। बड़े बड़े सहाफी अपने सरबराहों को चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। इमरान खान के अंदर इतनी पावर है कि वो मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो इन खान को अपना हीरो मानते हैं। ट्यूनिस जैसा मुल्क भी खुलकर मैदान में आ गया है जो पहले कभी नहीं आया था और इमरान खान को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहाई करवाई है। पूरा यूरोप खौफजदा है कि अगर इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर लिया तो फिर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बनेगा। फ्रांस के चैनल के सबसे बड़े चैनल फ्रांस 24 ने खबरदार किया है कि इमरान खान फ्रांस की माइशत का भट्ठा बिठा देगा। अब पहली दफा फ्रांस बैकफिट पे आ रहा है। दरअसल फ्रांस वालों को लंबे अरसे से गुस्ताखी की आदत है और वहाँ इसको नया नहीं समझा जाता।
वाल्टियर फ्रांस का मशहूर फलसफी और अदीब था, जिसकी तहरीरों ने इनकलाब फ्रांस की बुनियादें खड़ी करने में अहम किरदार अदा किया। उसने फ्रांस के लोगों को ताकतवर हुक्मरानों और कैथोलिक चर्च के बारे में सवालात उठाने की जुर्रत दी और इसीलिए कई बार जेल भी गया। वाल्टियर ने 1736 में मुसलमानों के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ड्रामा लिखा, जिसमें कुछ गुस्ताखाना जुमले शामिल थे। चर्च के हामियों का ख्याल था कि वाल्टियर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद के जरिए दरअसल फ्रांस की मसीही आबादी को चर्च के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। इस दौरान वाल्टियर ने एक और फ्रेंच अदीब हेनरी डी बोलियोलेरिस की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब पढ़ी तो इसके ख्यालात बदल गए और फिर उसने अपनी तहरीरों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहबी रवादारी का खुलकर एतराफ किया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाल्टियर के ख्यालात से जर्मनी का मशहूर शायर और अदीब गोएटे बहुत मुतासिर हुआ। गोएटे ने खुलकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया और इस एतराफ ने शायर मशरक इल्लामा इकबाल को गोएटे का पुरस्तार बना दिया। वाल्टियर और गोएटे की इस्लाम दोस्ती पर बहुत तनकीद की गई और उन्हें गलत साबित करने के लिए फ्रांस और जर्मनी में बहुत गुस्ताखाना मवाद लिखा गया, लेकिन इस गुस्ताखाना मवाद के बावजूद दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलती रही। मुत्तहदा हिंदुस्तान में भी कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताबें लिखी, जिनसे पैदा होने वाली बेचैनी ने तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। कोई माने या ना माने, तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आजादी कश्मीर के महरकात में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से मोहब्बत बहुत अहम है। ना तो गाजी इल्मदीन मौलवी थे, ना कायद आजम मौलवी थे और ना ही इल्लामा इकबाल मौलवी थे, लेकिन इन सब में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूट कूट कर भरा हुआ था। ये इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पाकिस्तानी मुसलमान की केमिस्ट्री में शामिल हो चुका है। हाल ही में फितना गरी की नई लहर का आगाज हुआ। इस बार शैतान कई मगरबी हुकूमतों के साथ एलानिया इत्तेहाद कायम करके सामने आया, जिनमें सरे फरिस्त फ्रांस था। फ्रांसीसी सदर के निहायत बेहुदा और इश्ताल अंगेज बयान ने उम्मत में शदीद रद्द अमल की नई लहर को जन्म दिया, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ा और इनसे अपील की कि इन ममालिक में बसने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं की उमंगों की रोशनी और बुनियादी फरीजा ईमानी की बजा आवरी के लिए सकूत तोड़ें और आगे बढ़कर इस फितने की बेखकिनी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। आज वजीर आजम इमरान खान मिल्लत इस्लामिया को फिर से दावत अमल दे रहे हैं और अपनी जात को इस फर्ज अजीम के लिए वक्फ करते हुए आलमी सतह पर भरपूर मुहिम जोई का अज़म कर रहे हैं। हदफ ये है कि मोहसिन इंसानियत की हुर्मत और नामोज को नाकाबिले दरअंदाजी बना डालें। कौम से अपने हालिया खिताब में इन्होंने कहा कि ऐसा एहतमाम लाजम है कि इस कबीह और हराम अमर को कानूनन ममनू और काबिल ताज़ीर करार दिया जाए और आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसी शरांगेजी का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाए। ये आसान ना होगा, लेकिन इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल होगी।